हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत का नमस्कार। फिजिक्स विद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आज हम बात करने वाले ऑब्लिक इंसिडेंस ऑफ लाइट, यानी कि सारा का सारा हमारा वाईडीएससी का सेटअप है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। स्लिट्स S1 S2 बीच की सेपरेशन स्मॉल डी गिवन है, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी गिवन है। O इज़ द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, ये थीटा नॉट एंगल पे, तो हमें पता करना है मैक्सिमास मिनिमास, साथ ही साथ उनकी पोजीशन और फ्रिंज विड्थ के बारे में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्क्रीन के सेंटर पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले जहाँ पे हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। लेट अस सपोज कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये यहाँ पे हम पता करने जा रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये लाइट ऐसे आई यहाँ पे, साथ ही साथ ये लाइट ऐसे गई और इस सेंटर से एक लाइट जा रही है ऐसे। सेंटर वाली लाइट को थोड़ा सा हम अलग कलर से दिखा दे रहे हैं आपको, ये। और हमने माना कि ये जो पोजीशन है इसकी, इस पॉइंट P की, यहाँ से एंगुलर पोजीशन की बात करें, हमने मान लिया थीटा के बराबर। ठीक है ना, तो वहाँ के लिए हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें भी पता करनी है कि आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो कहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बनेगा नहीं। अब उसका रीज़न ये है कि आप साफ साफ देख सकते हो कि S2 वाली वेव यहाँ तक जाने के लिए कम डिस्टेंस कवर कर रही है, S1 वाली वेव किसी एंगल पे है, इसकी वजह से यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ जाएगा दोनों वेव्स के बीच में। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा तो बनने नहीं वाला, कहाँ पे बनने वाला है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लें, जो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे जाके इंसिडेंट हो रही हैं। उन वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस है क्या, हम ज़रा उसमें इंटरेस्टेड हैं, उस चीज़ को निकालने में। ठीक है, ओके। थोड़ा सा डायग्राम को हम बड़ा बनाते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होंगी। ठीक है, अब सही है। तो हम पाथ डिफरेंस की अगर बात करें तो एक काम करो, यहाँ से पहले तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे। अब ज़रा आप गौर करिएगा, ये परपेंडिकुलर है ये, और ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है ना भाई, 90 डिग्री एंगल ये भी होगा। अगर ये थीटा नॉट है तो आप बोलोगे फिर तो ये आपका 90 माइनस थीटा नॉट हो जाएगा, क्योंकि पूरा ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक 90 है ना, तो ये अगर थीटा नॉट है तो ये 90 माइनस थीटा नॉट, और ये चूँकि 90 है तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा आपका, ये आपका थीटा नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये डिस्टेंस स्मॉल डी के बराबर गिवन है, तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा डी साइन ऑफ थीटा नॉट के बराबर। ठीक है ना, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको हमने बोल दिया Q। ठीक है ना, इसको हमने बोल दिया Q डैश। तो ये जो QS1 है, QS1 जो है ये आपका हो गया D साइन ऑफ थीटा नॉट के बराबर। ठीक है, ये वाला तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, कि अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, चूँकि ये 90 है तो ये आपका हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो शुरू से हम लोग इसको कैलकुलेट करके बैठे हैं, ये आपका होता है डी साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना, तो एक चीज़ और मिल गया कि S2 Q डैश जो है, या Q डैश S2 की जो वैल्यू है वो आपकी है डी साइन ऑफ थीटा के बराबर। ठीक है ना, ये चीज़ है। दूसरी बात भैया, मैं पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P, जो दोनों स्लिट से वेव जा रही हैं उसके बीच में कितना है, क्योंकि पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा मैक्सिमस मिनिमस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब ज़रा आप गौर करिए, आपको एक बात यहाँ पे साफ साफ समझ में आएगी, वो ये कि यार देखो, यहाँ से इन्फिनिटी से वेव्स आ रही हैं यहाँ तक, ये इधर तो देख के लग रहा है कि यहाँ तक आते वक्त सबने सेम डिस्टेंस कवर किया है। साथ ही साथ यहाँ से जब वेव यहाँ पहुँची है और यहाँ से S1 से वेव यहाँ पहुँची है, ये दोनों भी सेम है, ये डिस्टेंस भी इधर सेम है, और साथ ही साथ इधर भी ये डिस्टेंस जो है आपस में सेम है। तो इन दोनों के, इन वेव्स के बीच में इधर यानी यहाँ तक तो कोई पाथ डिफरेंस हुआ नहीं है, इक्वल डिस्टेंस कवर की है। साथ ही साथ इसके बाद जब वेव गई हैं स्क्रीन पे, तो इसके बाद भी उन दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये भी दोनों ने सेम पाथ कवर किया है, सिमेट्रिकल है। इसका मतलब अगर ये देखिए कि भाई इस वाली वेव ने QS1 डिस्टेंस यहाँ कवर की है, इधर ये S2 Q डैश डिस्टेंस इधर कवर हुई है, यानी आप ये कह सकते हैं कि भाई इधर ये डी साइन थीटा नॉट है, इधर डी साइन थीटा है। इन्हीं में से अब एग्जैक्टली दोनों बराबर नहीं है, अगर दोनों बराबर होते तो हम कह देते तो
पाथ डिफरेंस 0 है हमेशा, लेकिन बराबर नहीं है। ये थीटा नॉट है, ये थीटा है, डी साइन थीटा है। इसका मतलब जो बड़ा होगा उसमें से आप छोटे को घटाओ, वही पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है ना। इधर वाली जो वेव है यहाँ पे डी साइन थीटा नॉट डिस्टेंस कवर कर रही है, यहाँ पे डी साइन थीटा इधर वाली वेव कवर कर रही है। अब कौन ज़्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है इसका हमें आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो घटाने पे हमें पता चल जाएगा पाथ डिफरेंस होगा क्या, क्योंकि इधर ये डिस्टेंस सेम है दोनों वेव्स ने, इधर इस वेव ने इतना कवर किया इतना कवर किया, S2 वाली वेव ने, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो उधर और इधर कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। तो अगर डायरेक्टली हमें पाथ डिफरेंस लिखना पड़े एट पॉइंट P, तो चलिए हम लिखते हैं एट पॉइंट P जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा x वो आपका हो जाएगा, एक में से दूसरे को घटा दीजिए, डी साइन थीटा नॉट, डी साइन ऑफ थीटा नॉट माइनस आपने लिख दिया डी साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। अब बोलोगे यार कि नहीं सर क्या भरोसा ये डी साइन थीटा बड़ा रहा हो, ऑब्वियसली बात हो सकता है कि ये बड़ा रहा हो, हम इसके बारे में श्योर नहीं है। तो आप बोलोगे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल्स टू इसको डी साइन थीटा माइनस डी साइन ऑफ थीटा नॉट, ऐसे लिख लो। हम बोले यार कि ऐसे लिखे कि ऐसे लिखे, आपको आप बोलोगे यार एक काम करो आप मॉड लगा दो। मॉड लगाने से फ़ायदा ये होगा कि हमेशा हम पॉजिटिव साइन में इंटरेस्टेड हैं, जो पॉजिटिव होगा वो हम ले लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये एंगल थीटा बहुत छोटा हो, अगर थीटा अगर वेरी स्मॉल हो उस केस में आप बोलोगे यार कि फिर तो साइन थीटा हमने शुरू से ही पढ़ा है कि आप लिख सकते हो टेन थीटा, और टेन थीटा अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें और ये वाली डिस्टेंस अगर हम मान लें y है तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y डिवाइड बाई डी के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा y डिवाइडेड बाई, माफ़ करिएगा, ये y डिवाइड बाई कैपिटल डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब डेल्टा x जो हमने निकाला वो आपका हो गया d साइन थीटा को हमने लिखा y डिवाइड बाई कैपिटल डी, और ये हो गया माइनस d, और ये हो गया थीटा नॉट, क्योंकि एंगल हमने बहुत ज़्यादा छोटा यहाँ पे लिया। तो साइन थीटा नॉट को आप लिख सकते हो थीटा नॉट के बराबर, ये साइन थीटा नॉट को आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे इसको हम थीटा नॉट के बराबर लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया डी थीटा नॉट के बराबर, ठीक है ना। ये हुआ हमारा पार्ट डिफरेंस, ओके। अगर P पे मैक्सिमा बनाना है तो ठीक है ना, कि फॉर, अब देखो मैक्सिमा की हम बात करें पॉइंट P पे, लेकिन चौथे नंबर का मैक्सिमा बन रहा है इसके बारे में हमें नहीं पता, मान लेते हैं कि nth नंबर का मैक्सिमा वहाँ पे जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो फॉर nth मैक्सिमा एट P, अब बोलोगे पाथ डिफरेंस इस केस में जो होगा n टाइम्स लेमडा के बराबर होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है शुरू से ही। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू ये हुई आपकी dy, सॉरी ये dy डिवाइड बाई ये dy डिवाइड बाई कैपिटल D, और ये हो गया माइनस डी थीटा नॉट इज इक्वल्स टू ये हो गया n टाइम्स लेमडा, ठीक है। तो हमें y निकालना है, ठीक है ना, और y ने लिख के yn लिखिए, क्योंकि nth नंबर का वहाँ पे हमने माना है कि मैक्सिमा बन रहा है। तो ये आपका हो गया d, ये डी वाई एन डिवाइड बाई कैपिटल D इज इक्वल्स टू n लेमडा प्लस ये हो जाएगा d थीटा नॉट, ठीक है ना। तो ठीक है वाई एन निकालना है हमें, तो इसको इधर लेके जाओ, डी को इधर लेके जाओ, स्मॉल डी को नीचे लेके आओ। सो वाई एन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एन लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी प्लस ये डी ऊपर जाएगा ये डी नीचे आएगा तो डी से डी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा डी थीटा नॉट के बराबर। तो ये हमारे सामने पता चल गया कि सेंटर से ये डिस्टेंस जो निकली है ना वो सेंटर से निकली है, और ये डिस्टेंस जो है वाई एन है, ठीक है ना, यानी इतने डिस्टेंस पे nth नंबर का मैक्सिमा जो है वो बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा व्हाट अबाउट सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, आप बोलोगे फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, अगर आपको पता करना है कि सेंट्रल मैक्सिमा कितनी दूर बनने वाला है, सेंट्रल मैक्सिमा, तो उसके लिए तो n की वैल्यू आपको ज़ीरो करनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू आप ज़ीरो करोगे तो y जो है सेंट्रल मैक्सिमा c हम लिख दे रहे हैं, ये आपका ज़ीरो हो गया, ये आपका आ जाएगा डी थीटा नॉट के बराबर, यानी सेंटर से डी थीटा नॉट डिस्टेंस पे जो है आपका वो सेंट्रल मैक्सिमा बनने वाला है, ठीक है ना। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, डी थीटा नॉट डिस्टेंस पे
तो आप ऐसे इसको कह सकते हो कि अगर यहाँ पे हम मान लें, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा अगर बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये आपकी डी थीटा नॉट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमम इसके पहले वाले केसेस में यहाँ पे बना करता था, वो अब वहाँ पे चला गया, मतलब शिफ्ट हो गया। हम ज़रा बात करें कि फर्स्ट मैक्सिमा के साथ क्या हुआ होगा, सेकंड मैक्सिमा के साथ क्या हुआ होगा, फोर्थ मैक्सिमा के साथ क्या हुआ होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसी को तो हम लोग बीटा लिखते हैं ना, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो ये आपका हो जाएगा वाई एन इक्वल्स टू एन टाइम्स, ये हो गया बीटा प्लस ये हो गया डी थीटा नॉट। ठीक है ना। फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, पहले मैक्सिमा की हम पोजीशन के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। फॉर फर्स्ट मैक्सिमा कह लो या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात कर लो, फर्स्ट मैक्सिमा n बराबर 1 किया आपने, तो y1 इज इक्वल्स टू निकल के आ गया बीटा प्लस ये आपका हो गया डी थीटा नॉट। अच्छा फॉर सेकेंड मैक्सिमा यानी n बराबर आप 2 करो, तो ये आपका आ जाएगा y2 इज इक्वल्स टू n की जगह पे 2, तो ये हो गया 2 बीटा प्लस ये आपका हो जाएगा डी थीटा नॉट के बराबर। तो आप ध्यान से देखेंगे ना कि जो पहले हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे और जो अभी हम देख रहे हैं उसमें सिर्फ डी थीटा नॉट का फर्क है, यानी कि फ्रिंज विड्थ भी वही निकल के आएंगी। बस होगा क्या कि पूरा का सिर्फ सेंट्रल वाली फ्रिंज शिफ्ट नहीं हुई है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज बना करती थी सेंट्रल मैक्सिमा वाली, वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं डी थीटा नॉट। सिर्फ यही शिफ्ट नहीं हुई है। अभी हमने कैलकुलेट किया कि जो फर्स्ट वाली ब्राइट बनने वाली है वो कहाँ पे बनने वाली है, डी थीटा नॉट प्लस ये डिस्टेंस आपका बीटा, यानी यहाँ पे बनने वाली है, यहाँ पे बनने वाली है फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है ना। सेकंड की बात करें तो वो बन रही थी यहाँ पे सेकंड मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमा के लिए कितना निकल के आया, डी थीटा नॉट तो है ही प्लस 2 बीटा निकला है ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये आपका 2 बीटा हो जाएगा। एक बात और थोड़ा सा जो ध्यान देने वाली ये है, फर्स्ट मैक्सिमा सिर्फ और सिर्फ यही नहीं बनेगा। फर्स्ट मैक्सिमा को अगर आप गौर से समझें तो आप बोलोगे सेंटर किधर भी फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, सेंटर किधर भी तो एक फर्स्ट मैक्सिमा बना होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, सेंटर किधर भी फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा। तो इधर वाला फर्स्ट मैक्सिमा कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो ये अगर बीटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डी थीटा नॉट है, तो डी थीटा नॉट में से बीटा आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि इसको थोड़ा प्लस माइनस के साथ अगर हम लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि जो वाई nth नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो बनेगी डी थीटा नॉट प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा n टाइम्स ये बीटा के बराबर। ये थोड़ा सा फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि सेंट्रल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। हम आपसे बोल रहे हैं कि अच्छा बताओ सेकंड मैक्सिमा का क्या सीन है, तो आप बोलोगे देखो ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा स्क्रीन का सेंटर है, जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो तो यहाँ पे शिफ्ट हो गई है और कितना शिफ्ट हुई है, डी थीटा नॉट के बराबर शिफ्ट हुई है। सारा का सारा कैलकुलेशन जो है ना विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमा हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर सेकेंड मैक्सिमा की बात करें तो सेकेंड मैक्सिमा कितनी डिस्टेंस पे बना करता था, वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो हम यहीं से निकाल रहे हैं ना, तो ये डिस्टेंस हमने अभी पढ़ा कि निकल के आया है डी थीटा नॉट प्लस 2 टाइम्स बीटा। अब आप देखो ये आपका डी थीटा नॉट तो यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब कि ये कितना रहा होगा, ये आपका रहा होगा 2 टाइम्स बीटा, यानी कि यहाँ पे आपका बना सेकेंड मैक्सिमा, सॉरी ये आपका है सेकेंड मैक्सिमा, ये आपका है सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेकेंड इधर बना है तो सेकेंड आपका एक इधर भी बना होगा, ये भी आपका है सेकेंड मैक्सिमा। ठीक है ना, सेकेंड मैक्सिमा। तो इसकी पोजीशन यहाँ से कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से यहाँ तक तो आपका कितना है, डी थीटा नॉट है प्लस से अगर 2 बीटा है तो ये भी आपका 2 बीटा ही होगा ना। सेंटर के रेस्पेक्ट में जो फ्रिंजेस होती है वो सिमेट्रिकल होती है। ठीक है ना, फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन जितनी ऊपर होगी उतनी नीचे भी एक फर्स्ट मैक्सिमा बनता है। तो अगर इस सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर 2 बीटा डिस्टेंस पे सेकंड मैक्सिमा बनी है तो 2 बीटा डिस्टेंस पे नीचे भी सेकंड मैक्सिमा बनी होगी। इसका मतलब इस वाले सेकंड मैक्सिमा की अगर हम पोजीशन की बात करें, इसका तो हमने देख लिया कितना है, डी थीटा नॉट प्लस 2 बीटा, लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो ये निकल के आएगा आपका डी थीटा नॉट माइनस 2 बीटा निकल के आएगा। ठीक है ना, इसीलिए हमने पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा का जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है वो आप देखिएगा प्लस माइनस n टाइम्स हमने बीटा कर दिया। ठीक है ना, ऐसे ही अगर आपसे कोई बोले कि भाई बताओ डार्क फ्रिंजेस की अगर कहानी हो या फिर मिनिमास की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो साफ साफ बात है कि जैसे मैक्सिमास के लिए हमने n लेमडा किया है ना, तो मिनिमा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और λ/2 का ऑड मल्टीपल यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा dy n डिवाइड बाई कैपिटल D
माइनस डी थीटा नॉट। ये तो हमारा पाथ डिफरेंस है। वाई एन हम इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि हमने माना है कि nth नंबर का वहाँ पे हो रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। पिछले केस में तो मैक्सिमा का हमने जिक्र किया, इसलिए पाथ डिफरेंस को n टाइम्स लेमडा के बराबर किया। यहाँ पे फॉर nth मिनिमा, फॉर nth मिनिमा, ठीक है ना, उसके पोजीशन की बात करें तो आप लोग ये जो पाथ डिफरेंस है ना डेल्टा एक्स, जो कि हमने ये लिखा हुआ है, ये किसके बराबर होना चाहिए? तो ये 2n-1 या लेमडा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। या फिर तो इसी को हम लिखते थे ना कि n-0.5 टाइम्स, और ये हो गया लेमडा। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा dy(n) डिवाइड बाई कैपिटल D इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया n-0.5 टाइम्स लेमडा प्लस ये हो गया डी थीटा नॉट के बराबर। ठीक है ना, तो ये वाई एन लिखना है, वाई एन इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा, सो n-0.5 लेमडा कैपिटल डी, स्मॉल डी नीचे आ जाएगा, प्लस ये डी से ये डी कट जाए, कैपिटल डी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया डी थीटा नॉट। ठीक है ना, अब आप ध्यान से समझो, तो ये लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यही तो हमारा बीटा है। ठीक है ना, तो आप इसको लिख सकते हो वाई एन, और एन यहाँ पे हम लिख दें डार्क फ्रिंज की हम बात कर रहे हैं, तो निकल के आ गया n-0.5 टाइम्स बीटा प्लस डी थीटा नॉट। अब आप जैसे ही देखेंगे आपको तुरंत ख्याल आएगा, आप बोलोगे यार कि देखो यहाँ भी तो ये वही हुआ है। हुआ क्या एक्चुअली कि अगर पहले वाले फॉर्मूलेस को हम याद करें तो जो डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन हुआ करती थी nth डार्क फ्रिंज की, वो होती थी n-0.5 टाइम्स बीटा, लेकिन यहाँ पे प्लस डी थीटा नॉट आ गया। जैसे मैक्सिमा के केस में डी थीटा नॉट आया है ना, वैसे मिनिमा के केस में भी डी थीटा नॉट आया। मतलब सारी की सारी जो फ्रिंजेस होंगी वो डी थीटा नॉट शिफ्ट कर जाएंगी, मतलब पूरा फ्रिंज पैटर्न आपका शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अगर फर्स्ट आपको डार्क फ्रिंज को कैलकुलेट करना है तो n की वैल्यू 1 रखो, सेकंड डार्क फ्रिंज को कैलकुलेट करना है तो n की वैल्यू अब 2 रखो। लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है, वो ये ध्यान देना है कि जैसे ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारा स्क्रीन का सेंटर है, तो हमने देखा कि जो सेंटर मैक्सिमा है वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुई है, डी थीटा नॉट डिस्टेंस पे शिफ्ट हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमा की बात करें तो चलो ये हमारा है फर्स्ट मिनिमा। तो फर्स्ट मिनिमा की अगर बात करनी है तो n बराबर 1 रखो, तो 1-0.5 आपका हो जाएगा 0.5। तो ये आपका y फर्स्ट डार्क फ्रिंज की जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी 0.5 बीटा प्लस डी थीटा नॉट। मतलब यहाँ से डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं तो इतना निकल के आ रहा है। ठीक है, तो डी थीटा नॉट तो ये है ही, साथ ही साथ ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी है 0.5 बीटा के बराबर फर्स्ट मिनिमा। सिर्फ फर्स्ट मिनिमा यहाँ नहीं बनेगा, इसके जस्ट इधर भी एक फर्स्ट मिनिमा बनेगा। ठीक है ना, तो ये अगर ये 0.5 बीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0.5 बीटा। तो अगर हम इस वाले मिनिमा की बात करें जो इधर बना है इसकी डिस्टेंस, तो ये आपकी हो जाएगी डी थीटा नॉट, ये यहाँ से यहाँ तक डी थीटा नॉट माइनस 0.5 बीटा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.5 बीटा के बराबर। ठीक है ना, तो दो मिनिमास बन रहे हैं, दोनों की पोजीशन हम निकाल ली। तो इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करके लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज इक्वल्स टू हो जाएगा ये डी थीटा नॉट और ये प्लस माइनस ये n-0.5 और ये हो जाएगा बीटा। तो ये फॉर्मूले जो दोनों हमने यहाँ पे देखे ये ज़रा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्लस माइनस इसलिए किया क्योंकि प्लस करने पे सेंटर के ऊपर वाला पता चल जाएगा, माइनस करने पे सेंटर के जो नीचे बना होगा उसका पता चल जाएगा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्क्रीन सेंटर। तो ये सिर्फ हमने यहाँ पे थियरीज देखी और थियरीज में हमने ये समझा, मेन यहाँ पे समझने की चीज़ यहीं पे थी आपकी, यही कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो वेव ने डिस्टेंस कवर की और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर की, देख के भी लग रहा है सेम है, यानी कोई पाथ डिफरेंस इधर तो है ही नहीं। ऐसे ही यहाँ से आगे और यहाँ से आगे जो वेव्स ने डिस्टेंस कवर की है पाथ वो सेम है, मतलब पाथ डिफरेंस न तो इधर हुआ है न तो इधर हुआ है। ये वाली वेव ने इधर इतनी डिस्टेंस कवर की डी साइन थीटा नॉट, इसने डी साइन थीटा डिस्टेंस कवर की है। ठीक है ना, अब जो बड़ा होगा बड़े में छोटे को आप घटा दो, पता चल जाएगा पार्ट डिफरेंस कितना है। तो वही हमने वहाँ पे किया, इसलिए हमने वहाँ पे क्या कर दिया था, मॉड लगा दिया था। ठीक है ना, तो इस चीज़ को थ्योरेटिकली हम लोग समझ चुके हैं। अब कुछ सवाल बस देखने हैं छोटे मोटे, एक दो सवाल देखेंगे तो एक बार ये रिवाइज हो जाएगा उसी पर। आई होप आपको लेक्चर समझ में आओगे। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।